नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, हमारे देश की सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 यानी कि कल जो है एक स्कीम लॉन्च करी है और इस स्कीम का नाम है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। इस स्कीम के जरिए हमारे देश के जो 21 से 24 साल के जो यूथ हैं उनको जो है इंटर्नशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इस इंटर्नशिप में कौन एलिजिबल होगा, किस तरह से अप्लाई करना होगा, कौन से पोर्टल पर जाकर के अप्लाई करना होगा, कौन लोग एलिजिबल नहीं है, इस इंटर्नशिप में आपको कितना पेमेंट मिलेगा मंथली, कोई इंश्योरेंस होगा या नहीं होगा, कोई हेल्थ बेनिफिट होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें जो है मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस स्कीम को 2024 के बजट में पहले ही बता दिया गया था और जो है अब 3 अक्टूबर 2024 को इसको जो है लॉन्च कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो है न्यूज के अंदर जो भी आर्टिकल आया था उसको देख लेते हैं। गवर्नमेंट लॉन्चेस प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम एम्स टू प्रोवाइड 1.25 लाख इंटर्नशिप इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर 1.25 लाख लोगों को इंटर्नशिप प्रोवाइड कराई जाएगी और ये पायलट बेसिस पर होगा। इसके बाद अगर हम इसकी गाइडलाइन की बात करें, पीएमआईएस इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम, ये एक पायलट प्रोजेक्ट पर बेसिस पर इसको चलाया जाएगा और कौन से ईयर के लिए? 24-25 के लिए। फाइनेंशियल ईयर 24-25 मतलब अभी अक्टूबर चल रहा है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तब तक के महीनों में 1.25 लाख लोगों को इस इंटर्नशिप से फायदा पहुंचाया जाएगा। इस इंटर्नशिप के अंदर जो है 500 कंपनियां होंगी, टॉप की 500 कंपनियां। वो 500 कंपनियां जो है हमारे देश की जो यूथ है उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड कराएंगी। अब कैसे कराएंगी ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। वैसे हमारा मकसद यहां पर ये नहीं है कि जो है 1 करोड़ यूथ को जो है अगले 5 सालों तक इंटर्नशिप प्रोवाइड कराई जाएगी, ये हमारा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये जीके का टॉपिक है। हमारा तो सिंपल सा मकसद ये है कि भाई अगर मुझे इंटर्नशिप लेनी है तो मुझे कैसे मैं एलिजिबल हूं, मैं कैसे अप्लाई करूंगा, मुझे इंश्योरेंस कैसे मिलेगा, यही मेरे सवाल है बेसिक से। तो जो इंटर्नशिप लेना चाहता है इस केस में, तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा एफएक्यू पर बढ़ते हैं। सीधा एफएक्यू, यहां से आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम। जैसा कि मैंने आपको बताया 2024 के बजट में इसको बताया गया था और यहां पर टॉप की 500 कंपनी जो है अलग अलग सेक्टर्स में 21 से 24 साल की जो जनता है, यूथ है हमारे देश की, उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड कराएगी। व्हाट इज एन इंटर्नशिप, व्हाई शुड आई डू इंटर्नशिप। इंटर्नशिप एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर आप अपनी स्किल को क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं, है ना। और ये इंटर्नशिप कौन प्रोवाइड कराएगा? आपको कंपनी प्रोवाइड कराएगी। बेसिकली ऑन द जॉब ट्रेनिंग टाइप का है ये। जैसे आप किसी कंपनी में ट्रेनिंग करने जाते हैं तो हो सकता है कुछ समय के लिए वो आपको क्लासरूम में बैठाए, उसके बाद कुछ समय बाद जो है आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज कराएंगी। तो इस तरह की इंटर्नशिप होगी। इसके अंदर आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उस सर्टिफिकेट की मदद से आप जो है किसी और कंपनी में जब आप अप्लाई करेंगे तो वो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट आपके काम आएगा। ठीक है जी। दो द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, व्हाट काइंड ऑफ इंटर्नशिप विल आई गेट, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, थ्रू दी पीएमआईएस स्कीम आपको किस तरह की इंटर्नशिप मिलेगी, यानी कि कौन कौन से सेक्टर में आप इंटर्नशिप ले सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, है ना, आईटी के अंदर। इसके बाद बैंकिंग सेक्टर में आप ले सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में, ऑयल गैस एंड एनर्जी सेक्टर में, मेटल एंड माइनिंग्स में, एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर, टेलीकॉम के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, कंस्ट्रक्शन, रिटेल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल, एविएशन एंड डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल केमिकल, मीडिया एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड एलाइड। यहां पर आप देख रहे हैं बहुत सारी जो है आपके पास इंडस्ट्री की लिस्ट है। इन्हीं इंडस्ट्रीज में आप जो है इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज
विल आई गेट टू इंटर्न विद। यहां पर टॉप की 500 कंपनीज जो है आपको इंटर्नशिप कराएंगी और ये सभी ये जो कंपनियां होंगी ये पोर्टल पर रजिस्टर होंगी। उस पोर्टल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये वही पोर्टल होगा जहां पर आपको भी रजिस्टर करना है। What is the duration of the internship? 12 मंथ का ड्यूरेशन होगा, यानी कि 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होगी। आगे बात करते हैं, विल बी सिटिंग इन अ क्लासरूम ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप। इसके अंदर यह बताया गया है कि आपको 6 महीने के लिए क्लासरूम में रखना पड़ेगा, यानी कि 6 महीने आपको क्लासरूम ट्रेनिंग होगी और 6 महीने के लिए आपको ऑन फील्ड के अंदर जो है ट्रेनिंग होगी, यानी कि कंपनी के अंदर किस तरह से काम होता है वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। देखो, एटलीस्ट हाफ ऑफ द इंटर्नशिप पीरियड 6 मंथ मस्ट बी स्पेंट इन एक्चुअल वर्किंग एक्सपीरियंस और जॉब एनवायरमेंट, नॉट इन द क्लासरूम। इस केस में कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग जो है एक्चुअल वर्क कंपनी के अंदर क्या होता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। विल आई गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डूइंग माई इंटर्नशिप? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, भाई आप जब ये इंटर्नशिप करेंगे तो आपको क्या फायदा होगा? इस फायदे को बताने के लिए बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे। आपको मंथली 5,000 रुपए मिलेंगे। तो यहां पर मैं आपको यह बताता हूं किस तरह का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। एक तो बेनिफिट होगा, जैसे ही आपकी इंटर्नशिप के लिए आपके पास लेटर आता है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपके अकाउंट में 6,000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर होंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं इसको। 6,000 रुपए डायरेक्ट आएंगे, ये पहला। उसके बाद मंथली आपको जो है इंटर्नशिप मिलेगी। उसमें क्या होगा, 500 रुपए तो जो कंपनी है वो अपने CSR फंड से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से जमा करेगी। जब कंपनी 500 रुपए CSR फंड से जमा कर देगी तो वो जो है उस पोर्टल पर जाकर के बताएगी कि भाई हमने जो इस स्टूडेंट के जो है हमने इतने पैसे जमा कर दिए। उसके बाद सरकार 4,500 रुपए अपनी तरफ से जो है आपको पैसा देगी। तो टोटल 5,000 रुपए मंथली आपको मिलने वाले हैं और फर्स्ट टाइम में 6,000 रुपए जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपको मिलेगा। यहां पर यह कहानी लिखी हुई है कि भाई आपको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ इंटर्नशिप, आपको जो है कितने मिलने वाले हैं, 5,000 रुपए, है ना। 5,000 रुपए यहां पर देखो, पार्टनर कंपनी विल रिलीज 500 ईच मंथ। वो 500 रुपए रिलीज करेगी। जब ये कंफर्म हो जाएगा कि उन्होंने 500 रुपए रिलीज कर दिए तो गवर्नमेंट जो है आपको 4,500 रुपए रिलीज करेगी, तो आपके अकाउंट में 5,000 रुपए आ जाएंगे। एडिशनली वन टाइम ग्रांट 6,000 विल बी प्रोवाइडेड, जो कि होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है जी। इसके बाद आपको एक इंश्योरेंस का कवरेज भी मिलेगा। ये इंश्योरेंस का जो कवरेज होगा, ये बेसिकली जो सरकार की जो स्कीम्स हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, है ना, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इनके अंदर जो है ये प्रीमियम जाएगा और आप 1 साल के लिए इंश्योर्ड हो जाएंगे। 1 साल के लिए। जैसे ही आपका जो है टेन्योर खत्म होगा, जैसे ही आपकी इंटर्नशिप खत्म होगी, तो अब ये जो बीमा है ये भी लैप्स हो जाएगा। ये सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूं। व्हाट इज आधार सीडिंग? अच्छा, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा ये उसी अकाउंट में जाएगा जो अकाउंट आपके आधार से लिंक होगा या आधार से सीड होगा। तो यहां पर आपको बताया गया व्हाट इज आधार सीडेड बैंक अकाउंट, यानी कि एक तरह से आधार से लिंक होना चाहिए आपका बैंक अकाउंट, तभी आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा। विल आई गेट जॉब आफ्टर माई इंटर्नशिप? क्या इंटर्नशिप के बाद मुझे जॉब मिलेगी? यहां पर यह बताया गया है कि आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी, आप अपनी स्किल को इनहेंस कर लेंगे, बट यहां पर ये जॉब में हेल्प नहीं करेंगे या आपको जॉब नहीं देंगे। बहुत क्लियरली यहां पर लिखा है। हाउ विल द इंटर्न्स बी सिलेक्टेड? इंटर्न्स कैसे सिलेक्टेड होंगे, यहां पर एक पूरा प्रोसेस जो है बताया गया है। मतलब यहां पर तो डिटेल में नहीं लिखा है, होगा क्या, इस पोर्टल पर यहां पर देखिए, प्राइम मिनिस्टर internship.mca.gov.in, इस पोर्टल को मैं यहां दिखा देता हूं। ये पोर्टल है। इस पोर्टल पर जो है सभी लोग जो 21 से 24 साल की एज वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, इसके ऊपर रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद वो अपनी डिटेल फिल करेंगे। डिटेल फिल करने के बाद एक सीवी जनरेट होगा। सीवी मतलब आपका रेज्यूमे, वो जनरेट होगा और वो रेज्यूमे आप जो है 5 कंपनियां चुनेंगे अपनी लोकेशन के हिसाब से या अपनी फील्ड के हिसाब से। इस तरह से आप 5 कंपनियां चुनेंगे और 5 कंपनियों के अंदर आप जो है अपना जो रेज्यूमे है वो भेज देंगे। ये सब इसी पोर्टल पर हो रहा होगा, ये सब इस पोर्टल पर ही होगा।
ठीक है जी। जब वहां पर आप अपना रेज्यूमे भेज देंगे तो आपके पास कंपनियों की तरफ से जो है इंटर्नशिप के लिए लेटर आएगा, कंफर्मेशन आएगा, आपको वो एक्सेप्ट करना है। तो मैक्सिमम 2 कंपनियों के लिए आपको चॉइस मिलेगी, यहां पर ये सारी बातें आएंगी अभी। तो वहां पर आपको चुनना होगा कि आप कौन सी कंपनी में जो है इंटर्नशिप करना चाहते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस लिखा है, देखो इसको वैसे तो मैंने बता दिया, आप रजिस्टर करेंगे, आपका सीवी बनेगा, सीवी बनने के बाद जो है वो पोर्टल पर जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज पे जो है आपका जो रेज्यूमे है वो चला जाएगा। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर ये SC ST OBC की बात लिखी हुई है कि मतलब ये पोर्टल में कोई ऐसा रिजर्वेशन वाला सिस्टम नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो सिस्टम बनाया गया है वो इस तरह से होगा कि सभी को एक डाइवर्सिफाइड जो है जितने भी लोग हैं उनको सबको ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा कोई फिक्स जो है रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पर कि भाई 15% जो SC ST का रिजर्वेशन है, ऐसी कोई बात यहाँ पर है नहीं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्हाट डॉक्यूमेंट विल आई रिक्वायर फॉर रजिस्टरिंग ऑन PM इंटर्नशिप स्कीम। भैया आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्लीशन, फाइनल एग्जाम, असेसमेंट सर्टिफिकेट विल बी कंसीडर्ड, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑप्शनल है। उसके बाद आपको जो सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा, जिसके लिए कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल पर ही होगा। विल आई गेट ट्रेवल अलाउंस और अदर सपोर्ट ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप। अगर आपको लगता है कि भाई आप बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं अपने इंटर्नशिप के लिए, तो क्या आपको इंटर्नशिप के दौरान ट्रेवल अलाउंस दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। कंपनी चाहे तो ट्रेवल अलाउंस दे सकती है, अदरवाइज आपको सरकार की तरफ से जो भी फाइनल अमाउंट है वो 5,000 रुपए पर मंथ है और 6,000 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। अगर कंपनी चाहती है कि भाई ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको थोड़े से पैसे बढ़ा दिए जाए, तो वो कंपनी अपने अकाउंट से कर सकती है, उसके ऊपर कोई वो नहीं है, कोई भी बेसिकली कोई लिमिट नहीं है। तो वैसे तो नहीं, इसमें ये मान लीजिए नहीं है। विल द इंश्योरेंस कवर कंटिन्यू आफ्टर इंटर्नशिप। जैसा कि मैंने बोला, इंटर्नशिप जैसे ही खत्म आपका इंश्योरेंस कवर खत्म। कैन आई अप्लाई फॉर द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम? बिल्कुल आप कर सकते हैं। टू अप्लाई प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम यू मस्ट फॉलो द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज 21 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए जिस दिन आप जो है अप्लाई कर रहे हैं। यू मस्ट नॉट बी एम्प्लॉयड फुल टाइम और एंगेज इन full time education. Candidate enrolled in online or distance program are eligible. You must not be employed full time. आप किसी भी तरह के फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई ऑनलाइन डिग्री कर रहे हैं, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है जी। जैसे आपने इग्नू से मान लो आप MBA कर रहे हो इग्नू से, तो आप एलिजिबल हो। इग्नू से आप BA कर रहे हो तो एलिजिबल हो। यू मस्ट हैव कंप्लीटेड योर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका 12th और इट्स इक्विवेलेंट हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट। आई थिंक ये 12th होगा, ठीक है। और इट्स इक्विवेलेंट, ये 10th हो गया, 12th हो गया, और इट्स इक्विवेलेंट। और होल्ड ए सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI। ITI से आपके पास कोई सर्टिफिकेट होगा, आपने कोई डिप्लोमा किया होगा, या आपने ग्रेजुएशन किया है, पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, जैसे BA, BSc, BCom, BCA, BBA, B फार्मा। तो आप यहां पर देख रहे हैं ये जितने भी ये जो क्वालिफिकेशन है ये मीट होनी चाहिए, आप तभी जो है इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं। हु इज नॉट एलिजिबल फॉर प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत समझिएगा कौन कौन से एलिजिबल नहीं है, देखेंगे। वो जो 21 साल से नीचे हैं और 24 साल से ऊपर है वो एलिजिबल नहीं है। यू आर करंटली एंगेज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और फुल टाइम एजुकेशन। अगर आप फुल टाइम एजुकेशन में है या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। डिस्टेंस वाले जो है एलिजिबल है, जैसा कि मैंने पहले बताया। इफ यू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन लाइक IIT, IIM, NLU, IISER, NID और IIITs, तब आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपके पास कुछ एडवांस क्वालिफिकेशन है, जैसे कि CMA, CS, कंपनी सेक्रेटेरिएट, और MBBS, BDS, MBA, BTech, ये सब एलिजिबल नहीं है। यू आर अंडरगोइंग एनी स्किल अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर ए सेंट्रल और स्टेट इंटर्नशिप स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। अगर वहां पर भी आप ऑलरेडी किसी स्किल प्रोग्राम में हो तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एन एंटरप्रेन्योरशिप अप्रेंटिसशिप अंडर द नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, NAPS,
ठीक है भाई, अगर आपके पास आपने ये कुछ कंप्लीट किया तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। द इनकम ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सीड्स 8 lakhs फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24, 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी फैमिली में किसी भी मेंबर की एज 8 लाख से ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली, जैसे कि फैमिली का मतलब यहां पर दिया गया है सेल्फ, पेरेंट और स्पाउस, इज ए परमानेंट रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आपकी फैमिली में कोई परमानेंट और रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है जी, गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, पीएसयूज भी इसमें कवर्ड होती है। इसके बाद कैन इंटरनेशनल कैंडिडेट अप्लाई फॉर द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम? नहीं, एनआरआई जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब एनआरआई बोलो तो इंटरनेशनल कैंडिडेट, सॉरी। कैन आई अप्लाई फॉर एन अपॉर्चुनिटी अंडर द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम इफ आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अनदर गवर्नमेंट इंटर्नशिप? नहीं, अगर आपने कोई और इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है तब आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी, इसके बाद आगे बात करते हैं, विल हैविंग ए मास्टर डिग्री हेल्प मी व्हाइल अप्लाइंग फॉर द पीएमआईएस स्कीम? कैंडिडेट possessing a master degree or having qualifications such as CA, CMA, MBBS, BDS, MBA cannot apply for internship opportunity under PM internship scheme. ठीक है जी, can I apply for internship opportunity if I am enrolled in an online distance correspondence course? Yes, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई भी डिस्टेंस या ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं या कोरस्पोंडेंस कोर्स कर रहे हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। Is there any provision for reservation to promote diversity and inclusion? इसमें स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है रिजर्वेशन का, लेकिन इसको जो है सिस्टम के अंदर यानी कि पोर्टल पर ध्यान रखा जाएगा और जो लोग सिलेक्ट होंगे वो डाइवर्सिफाइड ही, डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट करे जाएंगे। ठीक है जी, इज देयर ए गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटर्नशिप? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब आप किसी और कंपनी में अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको जो है वो सर्टिफिकेट हेल्प कर सकता है, लेकिन जॉब नहीं मिलेगी। कैन आई एक्सटेंड द इंटर्नशिप बियॉन्ड 12 मंथ? नहीं, 12 मंथ का ड्यूरेशन है, 12 मंथ के अंदर ही कंप्लीट करना है। 13th मंथ में आप जो है आप इसको जो है इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है जी, हाउ मेनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी कैन आई अप्लाई फॉर? इसके अंदर आप कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपने हाउ मेनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी कैन आई अप्लाई? कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 5 इंटर्नशिप ऑप्शन। आपके पास 5 ऑप्शन मिलेंगे विच कैन बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर प्रीफर्ड लोकेशन, सेक्टर, रोल एंड क्वालिफिकेशन। Can I change my 5 internship preferences on the portal? Yes, आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, What if I am not selected for any of my 5 preferred opportunities? अगर 5 preferred opportunities में आप जो है सिलेक्ट नहीं होते हो तो जब वो नेक्स्ट साइकिल आएगा आपको फिर अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटर्नशिप ऑफर आई कैन रिसीव? आपको 2 इंटर्नशिप ऑफर मिलेंगे, दोनों में से आपको कोई एक ऑफर जो है चुनना होगा। आपको एक विद इन द टाइम फ्रेम चुनना होगा, ये ध्यान रखना है, विद इन द टाइम फ्रेम आपको ये चुनना है। व्हाट इफ आई डू नॉट विश टू एक्सेप्ट द इंटर्नशिप आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर? कैंडिडेट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट देयर ऑफर ऑफ इंटर्नशिप। हाउएवर इन केस ए कैंडिडेट रिजेक्ट्स एन इंटर्नशिप ही और शी विल हैव टू अप्लाई इन फर्दर साइकिल। मान लो उसने रिजेक्ट कर दिया किसी कैंडिडेट ने, तो नेक्स्ट साइकिल में जो है फिर से अप्लाई कर सकता है। If I accept an internship offer, how will I get the final offer letter? वो पोर्टल के थ्रू ही आपको जो है मिलेगा और ईमेल एड्रेस पर भी मिलने वाला है। देखो, as sent to your registered email address as an attachment, आपके ईमेल आईडी पर आएगा, पोर्टल पर भी मिलेगा। Can I take leaves during my internship? क्या आप लीव ले सकते हैं? Yes, जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप करेंगे उस कंपनी के जो लीव रूल्स होंगे आपको उसी हिसाब से लीव मिलेगी, ये आपको समझना है। विल आई गेट हॉलीडेज? हॉलीडेज भी उसी हिसाब से होंगे, उस कंपनी के जो भी हॉलीडेज होंगे उन्हीं हॉलीडेज के हिसाब से ही आपको हॉलीडेज मिलेंगे। इन केस ऑफ मेडिकल और एनी अदर इमरजेंसी व्हाट डू आई डू? अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो तब आप क्या करेंगे? इस केस में आपको एक सबैटिकल यानी कि ब्रेक मिलेगा जो कि 2 महीने का होगा। ये 2 महीने आपके 12 महीने के अंदर ही है। अगर आप 2 महीने के लिए सबैटिकल लीव पर जाते हैं तो इसका मतलब बचे 10 महीने आपको ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ेगी। ये प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है, ये इमरजेंसी के दौरान है या आपकी फैमिली में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है उस केस में है।
विल आई रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस ड्यूरिंग द सबैटिकल पीरियड? सबैटिकल पीरियड के दौरान आपको कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगी। आपको कोई जो है आपको जो है आपको जो 5,000 रुपए जो है इंटर्नशिप के मिलेंगे स्टाइपन, वो नहीं मिलने वाला। कैन आई रिजॉइन द इंटर्नशिप आफ्टर ए सबैटिकल ब्रेक? सबैटिकल ब्रेक के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सबैटिकल पीरियड 2 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। What happen if sabbatical break period is more than 2 months? अगर आपका सबैटिकल पीरियड 2 महीने से ज्यादा है तो आपका जो है ये जो टेन्योर है ये ब्रेक कर दिया जाएगा, यानी कि इसको जो है डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा और कैंडिडेट को फिर से अप्लाई करना पड़ेगा नेक्स्ट साइकिल के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद बात करें, इफ आई टेक सबैटिकल ब्रेक ऑफ लेस देन 2 मंथ विल आई गेट एन इंटर्नशिप सर्टिफिकेट? यस, 2 महीने से कम तक यानी 2 महीने तक आपको सबैटिकल लीव प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन वो कौन कौन से सिचुएशन है? इमरजेंसी सिचुएशन से, या आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है या मिस हैपनिंग हो जाती है, उस केस में तो आपके 2 महीने वो और 10 महीने आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा ट्रेनिंग के अंदर। कैन आई रिक्वेस्ट फॉर ए सबैटिकल for reason other than medical emergencies or family related issues? A sabbatical may be granted in case of family emergencies such as demise of a family member, यानी कि death of a family member or such extenuating and emergency circumstances। कोई भी emergency circumstances हो सकता है, तो उस केस में आपको जो है एक इंटर्न प्रोवाइड कराया, इंटर्न को जो है एक सुपरवाइजर प्रोवाइड कराया जाएगा, मेंटर आप बोल सकते हो या एक टीचर बोल सकते हो, जो आपको ट्रेन करेगा उस दौरान। तो वो जो है डिसाइड करेगा आपकी सिचुएशन को देखते हुए कि आपको सबैटिकल ग्रांट करनी है या नहीं, सबैटिकल मिलेगी या नहीं। व्हाट हैपन इफ आई नीड टू लीव द इंटर्नशिप और ड्रॉप आउट बिफोर कंप्लीशन? अगर आपको इंटर्नशिप जो है कंप्लीशन से पहले ड्रॉप करनी है तो फिर जो है आपका वो इंटर्नशिप पीरियड वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। इफ एन इंटर्न ड्रॉप्स आउट ऑफ द इंटर्नशिप बिफोर कंप्लीशन ही और शी मस्ट इन्फॉर्म हिज सुपरवाइजर एंड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। आपको अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को बताना है। विल आई स्टिल गेट एन इंटर्नशिप सर्टिफिकेट इफ आई लीव बिफोर कंप्लीशन ड्रॉप आउट? अगर आपने ड्रॉप आउट कर दिया तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला। कैन आई रिजॉइन द इंटर्नशिप आफ्टर लीविंग ड्रॉपिंग आउट? क्या आप दोबारा से रिज्वाइन कर सकते हैं? नहीं। अगर आपने एक बार ड्रॉप आउट कर लिया तो अब आप दोबारा से अप्लाई मतलब रिज्वाइन नहीं कर सकते। कैन आई अप्लाई अगेन टू अदर इंटर्नशिप आफ्टर लिविंग माई करंट इंटर्नशिप? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू लीव योर करंट इंटर्नशिप बिफोर कंप्लीशन यू विल नॉट बी अलाउड अप टू 1 ईयर। 1 साल तक तो आपको अलाउ करने ही नहीं दिया जाएगा। 1 साल के बाद जब दूसरा साइकिल शुरू होगा तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कैन आई रीअप्लाई फॉर एन इंटर्नशिप आफ्टर द 1 ईयर पीरियड? यस, 1 ईयर पीरियड के बाद आप इसको रीअप्लाई कर सकते हैं। विल देयर बी एनी ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बिफोर द इंटर्नशिप स्टार्ट? आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। जो भी पीरियड है वो 12 महीने का पीरियड है, आपको उसी दौरान ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। आर देयर एनी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ड्यूरिंग द इंटर्नशिप? जो भी कंपनी का परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सिस्टम है उसी सिस्टम के हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस जो है इवेल्युएट कराई जाएगी। व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट विल आई वर्क ऑन एज एन इंटर्न? जो भी कंपनी के अंदर जो भी प्रोजेक्ट चलेगा वो काम आपको करना है ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ शुड आई वियर ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप? जैसा कि यहाँ लिखा है जो भी कंपनी का होगा, भाई कंपनी के अंदर अगर कोई ड्रेस है तो वो आपको ड्रेस पहननी है, अदरवाइज जो डिसेंट और प्रोफेशनली जो सही ड्रेस है वो आपको पहननी है। विल आई गेट एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू परचेज क्लोथ फॉर माई इंटर्नशिप? नहीं, आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, यह आप ध्यान रखिएगा। विल आई रिसीव अ सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटर्नशिप? यस, आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा। हाउ विल द मिनिस्ट्री रिकॉग्नाइज इंटर्न्स फॉर देयर परफॉर्मेंस? The ministry will establish a transparent process to recognize and award intern based on their exceptional performance, innovation and other criteria. How would my grievances or queries be resolved? मान लो किसी को कुछ प्रॉब्लम है, मतलब ट्रेनिंग के दौरान कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो है कंप्लेंट करेगा। जब वो कंप्लेंट करेगा तो वो इसी पोर्टल पर जाकर के अपने ग्रीवियंसेस रखेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसी पोर्टल पर जाकर के आपको अपनी कंप्लेंट करनी है। तो इंटर्न कैन सबमिट देयर ग्रीवियंसेस क्वेरीज थ्रू द ग्रीवियंसेस रिड्रेसल टूल ऑन इंटर्नशिप पोर्टल। यहाँ पर एक ग्रीवियंसेस रिड्रेसल टूल होगा, इसको अगर हम चेक करें तो वहां देख लेते हैं। नहीं होगा तो शायद वो एक्सप्लोर हो जाएगा बाद में। ठीक है जी, फीडबैक हो गया, तो यहाँ पर जो आ जाएगा, तब आप जो है अपना जो भी कंप्लेंट है आप इस पोर्टल पर जाकर के
कर सकते हैं। इसके बाद आगे बात करें तो ये है इंडस्ट्री के लिए, तो यहां तक की जरूरत नहीं है। हमारा तो मकसद था कि भाई हम जब इंटर्नशिप करें तो हमें जो है 6,000 रुपए मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? सॉरी, 5,000 रुपए और 6,000 रुपए भी मिलने वाले एक वन टाइम। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पूरा आई थिंक सब कुछ डिटेल में बताया, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वे में बताया कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, कैसे आपको ये पैसे मिलेंगे, आपको क्या कपड़े पहनने हैं, क्या टाइमिंग पीरियड हो, क्या टाइमिंग होगा, क्या आपको छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या हॉलीडेज होंगे। मैंने ना जाने कितने जो है सवाल आपके इस वीडियो के अंदर सॉल्व किए होंगे। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है इसी वीडियो में जो है कमेंट कर सकते हैं कि जी हमें ये नहीं समझ में आया, तो आप इसको जो है क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, उसको जो है सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है जी। तो कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो यही है कि एज आपकी 21 से 24 होनी चाहिए, 12 महीने का ड्यूरेशन है, 2 महीने की आपको सबेटिकल लीव मिल सकती है, 5,000 रुपए मंथली आपको मिलेंगे, 1 साल का इंश्योरेंस होगा। ये मोटे मोटे तौर पर है। ठीक है जी। इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप इसको डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपको अगर दोबारा से अप्लाई करना है तो 1 साल के बाद अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत मोटे मोटे तौर पर ये सारी बातें इसके अंदर लिखी गई हैं। उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हैं। अगर हम ध्यान से देखें इस पोर्टल पर, जैसा कि मैंने बताया, अब मैं आपको ये बताता हूं डेट्स के बारे में। जो 1.25 लाख लोग हैं, उन 1.25 लाख लोगों को ये जो कौन कौन सी डेट है, कब से ये ओपन होगा पोर्टल पर, ये मैं आपको जो है एक बार बता देता हूं। अगर हम इस न्यूज में जाए ये पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो देखिए यहां पर लिखा है अक्टूबर 12 से अक्टूबर 25, यानी कि 12 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2024 के बीच में आप जो है इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे विल बी नोटिफाइड बिटवीन 27 अक्टूबर से नवंबर 7, 27 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको नोटिफाई कराया जाएगा। इंटर्नशिप ऑफर विल सेंड आउट बाय द कंपनीज बिटवीन नवंबर 8 एंड नवंबर 15। 8 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में आपको इंटर्नशिप ऑफर प्रोवाइड कराया जाएगा। विद द फर्स्ट बैच ऑफ इंटर्नशिप सेट टू कमेंस ऑन दिसंबर 2, यानी कि 2 दिसंबर से इस इंटर्नशिप का पहला बैच ऑन होगा, स्टार्ट होगा। ये डेट्स हैं, इन डेट्स को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप एलिजिबल है और आप चाहते हैं आपके अकाउंट में 6,000 रुपए हैं और आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपनी स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जो है इन डेट्स को ध्यान रखिएगा। इन डेट्स के हिसाब से आपको जो है अप्लाई करना है और इस पोर्टल को विजिट करते रहिएगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई वो अच्छी लगी, आपको चीजें समझ में आई। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो हम ये जरूर बनाएंगे कि इस पोर्टल पर किस तरह से रजिस्टर करना है। अगर इसके अंदर भी कोई डाउट होगा तो आप जरूर जो है इसी वीडियो में कमेंट करना, आपका जो भी डाउट होगा हम जरूर क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय।